विजय त्रिवेदी से पूछ लूं, विजय त्रिवेदी मतलब कब होगी एफआईआर के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है? देखिए सर, ये तो 0 एफआईआर पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती है। भाई गवाही साहब ने दरियादिली दिखा दी, आप नजरअंदाज कर देंगे? देश का प्रशासन, शासन व्यवस्था इस बात को नजरअंदाज कैसे कर सकती है कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर कोई जुर्रत कर सकता है? गवाही साहब जो कर रहे हैं यह दुस्साहस किया जा सकता है कि जूता उछाला जाए? बिल्कुल ठीक बात है। गवाही साहब ने जो किया वो ठीक है, उनका वो उनका निजी अख्तियार है, उनका निजी। और फिर मैं कह रहा हूँ जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उसकी कंडेम किया, भले ही देर से किया जल्दी, जो आप कह रहे हैं कंडेम कर दिया, सीजीआई से बात करी, उसके बाद भी सरकार की तरफ से किसी ने कोई एफआईआर की है? कोई एफआईआर पार्टी की तरफ से कोई बात हुई है? पश्चिम बंगाल में जो हुआ सांसद और विधायक के साथ बीजेपी के बिल्कुल गलत हुआ, वहां पर एफआईआर की आप मांग कर देते हो, आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर देते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग तो उसमें समर्थन के लिए आ गए हैं। अभी सौरभ जी तो खैर बात कह रहे हैं कि सिरफिरा है, लेकिन बहुत सारे लोग तो आपके मित्र लोग हैं वो समर्थन में भी हैं उनके। हाँ, कि सनातन के सम्मान के लिए हम ऐसे करते रहेंगे। जो सनातन के अपमान की बात कहते हैं वो सनातन समझते हैं कि नहीं समझते? सनातन में जितना विरोध की जगह है, सबको बात रखने की जगह है, उसके बाद सनातन में फिर तो चारवाक को तो जिंदा ही नहीं रखते आप। कबीर का क्या होता यदि सनातन? विवेकानंद का क्या होता? दयानंद का क्या होता? हाँ, स्वामी दयानंद का क्या होता? तो सनातन का अपमान जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है वो सनातन तो एक बार पढ़ लें, सनातन तो समझ लें कि सनातन क्या, कि सनातन में हर एक को अपनी बात कहने समझ। और ये सिर्फ गवाही साहब की बात नहीं है, ये वाई पूरण कुमार जो आईपीएस हैं, जिन्होंने खुद को गोली मार ली, सौरभ मालवीय है, वो कह रहे हैं सालों से हरियाणा में दलित होने की कीमत चुका रहा था, नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट पे मुझे पोस्टिंग की जा रही थी, मेरे ओहदे के हिसाब से मुझे गाड़ी नहीं मिलती थी, पिता मर रहे थे, मुझे छुट्टी नहीं दी गई। चलिए एफआईआर तो हुई है, पर यह व्यवस्था क्या बताती है? जाति पर वार कर रहे हैं, दलित पर अत्याचार भी होगा। देखिए संदीप जी, ये बहुत ही पीड़ादायी बात है, बहुत ही ये जो उनके साथ हुआ है उस परिवार के प्रति सरकार, समाज और हम सब सारे लोग खड़े हैं और इसकी इंक्वायरी हो रही है। इसके जड़ में क्या तो योगी आदित्यनाथ को अपने सहयोगी नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार को यह बताना चाहिए ना कि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, आप करिए अपनी व्यवस्था दुरुस्त। ये सलाह देनी चाहिए ना नायब सिंह सैनी को, योगी आदित्यनाथ को। देखिए संदीप जी, आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले नायक हैं। आदित्यनाथ जी इस प्रदेश में सबकी सुरक्षा की गारंटी लेने का नाम है। उत्तर प्रदेश को दंगे से बचाने वाले, आग से जलने वाले उत्तर प्रदेश को बचाने वाले और विकसित मॉडल देने वाले एक मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उनकी हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत की आग फैल चुकी है और वो कड़वी हकीकत है, उसमें आग में घी डाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मेरे आंकड़ा को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वर्ग से पूछिए, अल्पसंख्यक वर्ग से पूछिए और वो सबसे अंतिम समाज के वर्ग से पूछिए, हर आदमी कहता है, हर आदमी बोलता है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उदयवीर सिंह से इस बात की तस्दीक करा लेते हैं। उदयवीर सिंह यहां पर ताल ठोक रहे हैं सौरभ मालवीय की मुसलमानों से पूछ लो, आखिरी पायदान पर खड़े, हाशिए पर पड़े व्यक्ति से पूछ लो, उनको योगी आदित्यनाथ जैसा ही नेतृत्व चाहिए। इनसे पहले भाजपा के विधायकों से पूछ लो। एक मंत्री पीजीआई में पड़ा है, उसका बेटा बयान दे रहा है कि हमको इतना प्रताड़ित किया गया कि मुझे ब्रेन हेमरेज मतलब हो गया। इधर लखीमपुर में विधायक जी पिटे हुए घूम रहे हैं सदन के अंदर। तो जिस तरह की गुंडागर्दी, तानाशाही और गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक भाषा सदन के अंदर और सदन के बाहर बोली जा रही है और काम हो रहे हैं, वो तो ऐतिहासिक हैं। इस तरह का तो कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। इस तरह का तो कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं जो सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोले और जब उससे कहा जाए कि कहाँ है लिस्ट तो दे ही ना, सदन के अंदर रखे ही ना। अब कभी संविधान निर्माताओं ने ये थोड़े सोचा था कि ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे जो सदन में खड़े होकर झूठ बोलेंगे और नेता विरोधी दल कहेगा कि एक सूची दीजिए जो कह रहे हैं, तो दे नहीं पाएंगे कि कहाँ है 56 में 46 एसडीएम। ऐसे लोग स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे कि वो लोग मुख्यमंत्री से कह नहीं पाएंगे
कि आपने जो बोला है उसे सामने रखिए या अपना शब्द वापस लीजिए। संदीप जी, समस्या बिहार और यूपी की समझ लीजिए। यूपी के अंदर कट्टरपंथियों के हाथ में नेतृत्व है और सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो लोग उनके साथ हैं वो कुर्सी पाने के लिए केवल कुर्सी चिपक के बैठे हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं कर पाते, इसलिए मीडिया में कह के चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुर्सी प्यारी है, सामाजिक न्याय उन्होंने मतलब यहाँ पर एक विरोधाभास भी हो रहा है। मैं एक सेकंड जो ये पॉइंट आपने रेज किया उदयवीर, मैंने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, बिहार से मुझे जीतन मांझी का तो जिक्र कर दिया। सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में जातिवादी मानसिकता से अगर इतनी परेशानी है योगी आदित्यनाथ को, तो डॉक्टर संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर अनुप्रिया पटेल के साथ हाथ क्यों मिलाए घूम रहे हैं? वो तो अपने निषाद समाज या राजभर समाज या पटेल समाज की ही बिना पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, मैं उसी बारे में बोल रहा था। मैं कह रहा हूं यूपी के पिछड़ा वर्ग से आने वाले, सामाजिक न्याय की मांग करने वाले निषाद, राजभर, इन सबका समर्थन का दावा करने वालों ने जनता में सामाजिक न्याय की बात की है और सरकार से जब कुर्सी पाई तो सामाजिक न्याय के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया क्योंकि बीजेपी उनसे समझौता करने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने उनकी राजनीतिक कीमत कुर्सी के रूप में दी है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार और कुछ लोग हैं जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कट्टरपंथी जो भाजपा है वो बहुत दिन से ये नेतृत्व छीनना चाहती है। और आप जानते हैं कि अंदरूनी लड़ाई इस बात की भी है कि नीतीश कुमार अपने अंत पर हैं, बहुत सारे लोग उनकी प्रशासनिक क्षमता, ये मंडल और कमंडल की लड़ाई है। ये कट्टरपंथी भाजपा चाहती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आगे बढ़ के कट्टरपंथी आधार पे 80-20 की राजनीति को बढ़ा के, चाहे भले ही तेजस्वी सरकार में आ जाए, विपक्ष या तेजस्वी के विरोध की राजनीति पूरी भाजपा के हाथ में चली जाए। इसलिए योगी आदित्यनाथ को ऐसी पिच पे उतारा जा रहा है कि जेडीयू के लोग जवाब न दे पाए और जेडीयू के लोग की हिम्मत नहीं है। पर आप सुविधा की राजनीति करते हैं क्या? अभी कल ही मायावती, एक सेकंड उदयवीर भाई, मायावती सार्वजनिक मंच से बोली कि अखिलेश यादव सत्ता में होते हैं तो ना उन्हें कांशीराम याद आते हैं, ना ही पीडीए सत्ता से बाहर होने के बाद याद आता है। उन्होंने तो बल्कि भूरी भूरी प्रशंसा कर दी योगी आदित्यनाथ की कि आप सुविधा की राजनीति करते हैं, पीडीए करेंगे, जब सत्ता में आते हैं तब याद नहीं आते ये लोग। मायावती जी ने कल अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के बारे में वो शिकायतें की जो 2017 से पहले थी, 12 से पहले थी, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में प्रतिद्वंद्विता थी। 17 में हम लोग साथ आना शुरू हुए, 18 में, 19 में हमने गठबंधन किया, पुरानी बातों को सबको भूला, हमने अपनी राजनीति और दोनों की, बहुजन और पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ाया। पूरा प्रदेश जानता है जब जब भाजपा संकट में आती है तो पता नहीं कौन सा बटन दबाया जाता है दिल्ली से कि बहन जी का सुर बदल जाता है। 24 के फाइल खोलने की धमकी मिल जाती है क्या? उनके भतीजे आकाश आनंद जी ने कट्टर तरीके से बुराई की भाजपा की, उनको तुरंत चुनाव से विड्रॉ किया गया। तो बहुजन समाज पार्टी के पास कोई भी शिकायत नहीं है, जब से हम और वो साथ आए तब से कोई काम हुआ हो। वो इतिहास के पन्नों में भाजपा के दबाव के चलते कुछ बातें कह रही हैं। ये भाजपा का नेतृत्व, बसपा का नेतृत्व और कार्यकर्ता भी जानता है, समाजवादी भी जानती है और पर ये राजनीति का, चुनावी राजनीति का खाका सेट हो गया है क्या आने वाले सालों, दशकों के लिए उदयवीर की? बटेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे, ये चलेगा? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की मजबूरी है कि विकास की लाइन उनके हाथ में नहीं है, उनकी रेखा ही नहीं है विकास करने वाली। वो विनाश कर सकते हैं, किसी का घर तोड़ सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं, लोगों को गाली दे सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा संस्मरण याद करके दिखाइए जब उन्होंने किसी का सम्मान किया हो, कोई सकारात्मक काम किया हो। तो उन्होंने ऐसी ही राजनीति की है। वैसे ही जनता उन्हें चुने जा रही है, दूसरी बार भी चुन दिया और लगातार नहीं चुन दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट ने 17 में कम हुआ, 19 में बढ़ा, 22 में बढ़ा। 22 में उतना नहीं बढ़ पाया था कि वो सत्ता से बाहर चले जाएं। हम 47 से 125 पे गए थे। लोकसभा चुनाव में हमने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और आप विश्वास रखिए इसी तरह योगी आदित्यनाथ
विकास को छोड़ के लोगों को लड़ाने नहीं, में, विकास उनको के साथ दर्द देने में, देखिए समाज को ये बांटने जाति, में लगे रहेंगे, ये कड़वी तो और हकीकत तो आगे है ही भाजपा राजीव बाहर हो रंजन जाएगी। जी और बिहार की राजनीति में, इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। लेकिन फिर ये अगर जाति विहीन समाज की हमें परिकल्पना भी करनी है, तो फिर चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे राजनेताओं या ऐसी पार्टियों की तो फिर कोई जगह नहीं होनी चाहिए राजनीति में, अगर हम फेस वैल्यू पर लें योगी आदित्यनाथ की बातों को। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक दल के सर्वमान्य नेता हैं। गठबंधन ने उन्हें बराबर अपना अभिभावक माना, लेकिन गठबंधन के बाकी राजनीतिक दलों की बात अगर हम करें तो चाहे वो महागठबंधन हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जातियों की आकांक्षाएं, सामाजिक समूहों के साथ जो किसी दल विशेष का जो जुड़ाव होता है, ये एक वास्तविकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बिहार की राजनीति में विकास एक महत्वपूर्ण कारक बनकर के उभरा, मैंने उसका श्रेय नीतीश कुमार जी को दिया कि जब 2005 में आए, उन्होंने जो भी बातें कही सेंट्रल असिस्टेंस को लेकर के, गाडगिल फार्मूला को लेकर के, वो तमाम उन मुद्दों पर, सेंट्रल टैक्सेज में हिस्सेदारी को लेकर के, जो सीडी तो आप कह रहे हैं विकास है मुद्दा पर, यहाँ पर हमारे दर्शक हैं बरेली वासी, वो कह रहे हैं नेता वोटों को जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे तो सत्ता की मलाई कैसे चाटेंगे? जायज सवाल है। अब देखिए, जातियां कहीं ना कहीं इस राज्य और इस देश की, केवल बिहार की बात लोग क्यों करते हैं? मैंने तो उत्तर प्रदेश को भी देखा, मैंने हरियाणा को भी देखा, आपका विश्लेषण भी देखा, महाराष्ट्र से लेकर के देश का कोई राज्य, दक्षिण भारत के राज्यों में भी, कर्नाटक में वोकालिगा, लिंगायत, ये तमाम, कहीं पर कम्मा, कहीं रेड्डी, ये तमाम तरह के जो समूह हैं, ये एक सच्चाई है। इस देश में जो बहुजातीय जो व्यवस्था है उसको नकारा नहीं जा सकता है। इनके और जो असमानता है जाति के चलते, वर्ण व्यवस्था के चलते जो लोग सालों से हाशिए पर पड़े हैं, ये एक कड़वी हकीकत है, इसे आपने खुद भी भोगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।